बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस की है। इफ़ आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी वेयर ए बी ओमेगा आर कांस्टेंट सो दैट आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले तो हमें आर की जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, प्रूव करने के लिए आर की वैल्यू को नोट कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी। तो उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और हमें इस वैल्यू को फाइंड करना होगा, ये प्रूव करना है डी आर ओवर डी टी को। तो फिर आर को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो आर की जो वैल्यू है तो यहाँ पर डी ओवर डी टी लिखने के बाद आर की वैल्यू को नोट कर लेते हैं। ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी। यहाँ पर ए और बी वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर हैं, तो जो हम डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो टर्म बाई टर्म डिफ्रेंशिएशन होगा। फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस डिफ्रेंशिएशन सेकेंड टर्म का करेंगे बी वेक्टर और साइन ओमेगा टी। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए इंटू में है कांस्टेंट है तो इससे बाहर ले लेंगे ए वेक्टर को और डिफ्रेंशिएशन करना होगा ओनली कॉस ओमेगा टी का। इसी तरीके से इंटू में बी वेक्टर है, इसको बाहर ले लेंगे और हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा साइन ओमेगा टी का। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस का साइन होता है, लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पर टी नहीं ओमेगा टी है, तो हमें इंटू में ओमेगा टी का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। यहाँ तक डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस ओमेगा टी का। प्लस का साइन है, इसको अप्लाई करने के बाद बी वेक्टर है, इसमें साइन का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो इसको टी मानते हुए करते हैं। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर टी नहीं है तो इसलिए हमें दोबारा से ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करना होगा चेन रूल से। तो प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है, माइनस शुरू में लिख दें। ए वेक्टर है ये साइन ओमेगा टी है और जब ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो ओमेगा इंटू में है कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना होगा हमको टी का, टी के रिस्पेक्ट में। प्लस बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी, ऐसे यहाँ पर भी ओमेगा को बाहर ले लें और डिफ्रेंशिएशन हमें टी का करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। आप डायरेक्ट भी इसको 1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। माइनस ए वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। प्लस बी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू 1 का ओमेगा में इंटू करेंगे ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा को इन दोनों टर्म्स से हम कांस्टेंट को बाहर, ये कॉमन टर्म को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का ए वेक्टर इंटू साइन ओमेगा टी और प्लस का बी वेक्टर कॉस ओमेगा टी। ये वैल्यू जो आई है वो डी आर ओवर डी टी की आई है। अब ये वैल्यू जब आ चुकी है तो हम यहाँ पर जो प्रूव करना तो उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख के राइट हैंड साइड के बराबर ला सकते हैं। तो उसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, जिसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड है आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी। ये आर की वैल्यू तो गिवन थी, वो यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो कि है ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी। फिर उसके बाद क्रॉस है, ये ध्यान रखें ये क्रॉस है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी वेक्टर प्रोडक्ट है, इसे हम डॉट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसे ठीक से हमें लिखना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है और ये वेक्टर है, इसलिए डी आर ओवर डी टी इसकी वैल्यू है ओमेगा माइनस ए साइन ओमेगा टी और प्लस का बी वेक्टर और यहाँ पर कॉस ओमेगा टी। ओमेगा सिर्फ कांस्टेंट और यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट वेक्टर है, वेक्टर कांस्टेंट एक साथ में ए और बी वेक्टर भी हैं। ओमेगा ये जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये क्रॉस हो या डॉट हो इससे हम बाहर ले सकते हैं कांस्टेंट को। यहाँ पर मल्टीप्लाई में शुरू में लिख देते हैं इसको, ओमेगा हमें प्रूव करना उसमें भी हमको नज़र आ रहा है ओमेगा ये। अब जो 2 वेक्टर बचेंगे, यानी एक वेक्टर तो इस ब्रैकेट में लिखा है ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी। दूसरा वेक्टर इस दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, जो कि है माइनस का, इस हम पैरेंथेसिस को हटा देते हैं या सिर्फ पैरेंथेसिस दोनों में लगा लें। तो इस ओमेगा चूँकि बाहर हो चुका है, पूरा मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, दोनों में ही हो रहा है। माइनस ए वेक्टर और ये साइन ओमेगा टी है
इस टर्म को लिखा हमने प्लस का बी वेक्टर इंटू कॉस ओमेगा टी लिखा हुआ ये। अब इन दोनों वेक्टर्स का यानी ब्रैकेट्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ओमेगा को बाहर रखते हुए जब इस टर्म का हम इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखेंगे जो स्केलर है कॉस ओमेगा टी और उसका साइन ओमेगा टी में मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस माइनस का इंटू माइनस में आ जाएगा। तो पहले स्केलर वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पर कॉस ओमेगा टी की, वहाँ पर साइन ओमेगा टी मिल जाएगा और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ होगा। यहाँ पर जो क्रॉस लगा हुआ वो वेक्टर्स के लिए ही लगा है तो वेक्टर के बीच में ही रहेगा ये। तो इसका इंटू जब यहाँ पर फर्स्ट वाले में इंटू हुआ वो हमने लिख दिया है। अब फर्स्ट वाले का हम ये सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का यहाँ पर आ जाएगा। पहले स्केलर वैल्यू को लिख देते हैं और कॉस ओमेगा टी का इसमें कॉस ओमेगा टी में इंटू करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा और यहाँ पर ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा बी वेक्टर के साथ में। अब हमने फर्स्ट का तो दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर ही दिया है, अब इस सेकंड टर्म का भी दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड टर्म का जब फर्स्ट में इंटू करेंगे तो ये प्लस माइनस का इंटू माइनस होता है और सबसे पहले तो हम स्केलर वैल्यू को लिख देते हैं तो ये साइन और साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ में यहाँ पर हो जाएगा बी क्रॉस ए, इसको हमने लिख दिया है। अब हमें लास्ट इसका इंटू यानी सेकंड वाले में इंटू करेंगे तो इसमें स्केलर को पहले लिख देते हैं, साइन का इंटू कॉस में होगा और प्लस का इंटू तो प्लस में आ चुका है ये। तो साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कॉस ओमेगा टी में और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ में आ जाएगा बी क्रॉस बी। तो ये बीच में जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इन वेक्टर के साथ में लगाना ज़रूरी है। और हम लोग कुछ प्रॉपर्टी ये जानते हैं कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा और ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा। और हम यहाँ पर ये चेंज करेंगे, अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो माइनस आ जाता है। ये कॉम्यूटेटिव प्रोडक्ट जो रूल होता है तो फॉलो नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगले स्टेप में ओमेगा को वैसे लिखेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। तो ओमेगा तो इस टर्म को ज़ीरो जो कि हो जाएगी तो इसलिए इस टर्म को हम ज़ीरो वेक्टर लिख देंगे। पूरा लिखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ज़ीरो वेक्टर मिलेगा इससे ए क्रॉस ए और ये ज़ीरो का जिसमें मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो वेक्टर मिल जाएगा। प्लस नेक्स्ट है ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए क्रॉस बी, इसको लिख देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस का साइन ओमेगा टी और इसमें इंटरचेंज अगर करना चाहें यानी ए को पहले बी को बाद में तो माइनस आ जाएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू यही होती है। माइनस हमारे पास है ये साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा ए क्रॉस बी। नेक्स्ट टर्म भी ज़ीरो हो जाएगा यानी ज़ीरो वेक्टर आ जाएगा और ये टर्म था प्लस का और बी क्रॉस बी ज़ीरो हो जाएगा और ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। ज़ीरो वेक्टर का इसमें मल्टीप्लाई होके स्केलर में मल्टीप्लाई होके हमको ज़ीरो वेक्टर ही मिलेगा। तो जो हमने यहाँ पर दो रूल लगाए हैं ये कि ए क्रॉस ए की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो के बराबर होती है, ऐसे ही हमने बी क्रॉस बी की वैल्यू को भी ज़ीरो के बराबर रख दिया। और साथ ही साथ जो है हमने इस फार्मूले को भी लगाया कि कहीं पर अगर बी क्रॉस ए लिखा है तो अगर हम उसको ए क्रॉस बी करके लिखेंगे तो उससे पहले हमको माइनस साइन लगाना होगा, अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने दोनों फार्मूले को लगा दिया। ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में चल रही थी वो आर क्रॉस डी आर ओवर डी टी की वैल्यू थी। राइट हैंड साइड में ये ओमेगा है हमारा और जो बचे हुए दोनों टर्म हैं उनको लिख देते हैं ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ए क्रॉस बी वेक्टर है। फिर इसके बाद देखिए माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये ब्रैकेट में बचेगा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी को हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे, कॉमन है ये। तो ओमेगा इंटू हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये ए क्रॉस बी को हमने बाहर ले लिया है। और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स ये दोनों बराबर हों तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। क्योंकि ये बराबर है ओमेगा टी तो साइन का भी स्क्वायर है कॉस का भी स्क्वायर है तो ये वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर हो जाएगी और ए क्रॉस बी हमारा ये
पहले से ये चल रहा है, इसको नोट कर दिया। ओमेगा ये है, ये वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। ये r क्रॉस dr/dt की वैल्यू को हमको प्रूव करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखा हुआ था। तो ओमेगा इंटू 1 का इंटू ओमेगा हो गया इंटू a क्रॉस b, यानी ये हमें प्रूव जो करना था वो आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, यानी r क्रॉस dr/dt को हमें प्रूव करना था ओमेगा इंटू a क्रॉस b, ये आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।